जी। अच्छा लिखो, राहु चंद्र होते हैं मंदसौर और उज्जैन। राहु चंद्र क्या होते हैं? मंदसौर मंदसौर और उज्जैन। उज्जैन। और उज्जैन। और लिखो ज्योतिर्लिंग वाले स्थान। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग वाले। वाले स्थान। तो लिखो व्यक्ति को ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं करनी चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति को 12 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं की यात्राएं करनी चाहिए। करनी चाहिए। और शिव धाम मतलब जहाँ जहाँ शंकर भगवान के बड़े मंदिर हैं वहां भी हम्म, जाना चाहिए, वहां वहां भी। जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि चंद्र राहु भी शिव होते हैं। चंद्रमा यात्रा भी होता है और राहु क्या सांप होता है। तो सांप वाले देवता शंकर भगवान है। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। तो हाँ, तो क्या उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग है और मंदसौर में भी वो पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, तो चंद्र राहु का संबंध शिव मंदिरों से है। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। तो क्या होता है कि कुंडली में चंद्र राहु है तो ये शिव मतलब क्या बोलते हैं ना, अपने ज्योतिर्लिंग जाते रहेगा तो वो बैलेंस रहेंगे वो। बैलेंस रहेंगे। जी। फिर लिख लो, चंद्र राहु में व्यक्ति का माता से वैचारिक मतभेद रहता है। व्यक्ति का माता से वैचारिक मतभेद रहता रहता है। है। तो व्यक्ति माता से बहस ना करे। माता से माता से बहस ना करे। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ, ये हो गया अपना राहु चंद्र है ना। हाँ अब जी। नेक्स्ट लिखो राहु प्लस मंगल। राहु प्लस राहु प्लस मंगल। लिखो, राहु मंगल होता है अंगारा दोष। अंगारा राहु मंगल अंगारा दोष। दोष होता है। तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर पर तो उज्जैन में मंगलनाथ मंगलनाथ मंदिर पर भात पूजा करवाएं। भात पूजा। हाथ पूजा कराएं। जी। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, तो उज्जैन में क्या करना है? मंगलनाथ मंदिर पर भात पूजा करवानी है ना। हाँ चलो जी। आगे चले। यस सर। अब रुक जाओ एक मिनट। देखो व्यक्ति को गुस्सा गुस्से और झगड़े नहीं करना। गुस्सा और व्यक्ति को गुस्सा और झगड़ा नहीं करना। करना। देखो क्या होता है, राहु मंगल वाला व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है। बहुत। गुस्से वाला होता है। क्योंकि मंगल क्या साहस है और राहु दुस्साहस है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है मतलब। आ रही बात समझ में? हाँ जी तो सर। ऐसा व्यक्ति पुलिस और सेना में होता है। पुलिस और सेना में होता है। हाँ, तो देखना सेना बम के आगे और तोप के आगे भी खड़ी हो जाती है क्या? ठीक है, हाँ। तो किसी से डरती चमकती नहीं है। यार। हाँ जी तो सर। हाँ, तो ये मंगल राहु वाला ऐसा रहता है, बहुत गुस्सेल रहता है। मतलब गुस्सेल मतलब नॉर्मल रहता है, लेकिन कोई गुस्सा दिलाया तो उधड़ देता पूरा क्या। हाँ जी। तो हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा। कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? यस सर। फिर लिखो, झगड़े नहीं। अब गुस्सा गुस्से से भी क्या झगड़े होते हैं, तो झगड़ा भी नहीं करें। झगड़े भी ना नहीं करें। करे। अब देखो पुलिस और सेना को मेनली झगड़े करने पड़ते हैं है ना। अरे मतलब हम्म। लड़ाई वड़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। ठीक है। जी। हाँ। तो ऐसे अगर कोई आम आदमी है तो उसको झगड़े ना करे। फिर लिखो, व्यक्ति की रिश्तेदारों से नहीं बनती। व्यक्ति की व्यक्ति की रिश्ते रिश्तेदारों से नहीं बनती नहीं बनती। और भाई बहनों से नहीं बनती। ठीक है। भाई बहनों से भी नहीं बनती। क्योंकि नाड़ी में क्या मंगल से रिश्तेदार देखते हैं। ठीक है, और मंगल से भाई बहन भी देखते हैं। तो रिश्तेदार मंगल से क्यों देखते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स क्या। हम्म। तो ब्लड कौन होता है? मंगल होता है। कौन होता है? मंगल।
जी, और मंगल भाई बहन का कारक होता है क्योंकि तीसरे भाव का कारक होता है, थर्ड हाउस का। ठीक है। हाँ तो जी। हाँ जी, तो ऐसे व्यक्ति को लिख लो, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक होने की कोशिश करना चाहिए, सामाजिक। होने की कोशिश करना चाहिए। जी, या तो सामाजिक हो जाए क्या, हम्म। ताकि सबसे मिलनसार घुलन मिलन हो जाए क्या, या फिर लिखो, या फिर समझो नहीं हो सकता तो या या फिर हाँ, टीवी कंप्यूटर मोबाइल टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल में अपनी जिंदगी बिताने की। में अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। टीवी मोबाइल कंप्यूटर भी भैया इतने वो है कि प्रोग्राम आते हैं इतने वो कि आदमी पूरी जिंदगी बिता सकता है। अरे बस समझ में, हाँ जी सर। कितने सारे ओटीटी चैनल हैं, यूट्यूब पे हम्म। कितने सारे वीडियो है क्या, मोबाइल पे हम्म, कितने गेम्स हैं। अब पूरी जिंदगी किसी से नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो ये मंगल राहु का है। फिर मंगल राहु में लिख लो, हनुमान जी की, लिखो हनुमान जी की पूजा करते रहे, हनुमान जी की हनुमान जी की पूजा। पूजा करते रहें। जी, देखो हनुमान जी मंगल से देखते हैं, लेकिन क्या हम्म। होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी चूंकि उड़ सकते हैं, तो हम्म। उड़ना राहु से देखते हैं, उड़ना किससे देखते हैं, राहु राहु। से। तो राहु की शांति के लिए भी हनुमान जी की पूजा बोलते हैं। ठीक है। हाँ और जी। दूसरा, दूसरा क्या है, राहु को कंट्रोल करता है मंगल, तो हम्म। लाल लाल किताब के अनुसार, तो इसलिए हनुमान जी की पूजा बेस्ट है मंगल राहु वालों के लिए, है ना। ओके। तो लिखो हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी को हनुमान जी को चोला चढ़ाए, चोला चढ़ाएं। बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। है ना, बजरंग बाण का पाठ पाठ करें। करें। चलिए यहाँ तक क्लियर। और हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान हनुमान अष्टक का पाठ, का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का। सुंदर कांड का पाठ करें। फिर लिखो व्यक्ति किचन में झगड़े ना करें, क्योंकि मंगल क्या किचन होता है, और राहु विवाद होता है। ठीक है। व्यक्ति किचन में झगड़े झगड़े ना ना करें। करे। ठीक है। हम्म, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर। अब चलो मंगल राहु के बाद लिख लो, राहु प्लस बुध, राहु प्लस, राहु प्लस बुध। हाँ अब देखो राहु बुध जो है ना, वो खतरनाक योग होता है। देखो, व्यक्ति गैर कानूनी काम ना करे, व्यक्ति व्यक्ति गैर कानूनी गैर कानूनी कार्य ना करे। कार्य ना करें। फिर देखो विदेश में विदेश में पढ़ाई करें, विदेश में, विदेश में पढ़ाई करें। या विदेशियों को पढ़ाएं, या या विदेशियों को पढ़ाए। जी, एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें, एक से ज्यादा भाषाओं का भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें। प्राप्त करें। क्योंकि बुद्ध क्या है, भाषा है, राहु क्या है, मल्टीपल है, राहु मल्टीपल। मल्टीपल। फिर बुद्ध क्या है, वाणी है, और राहु क्या है, मल्टीपल। तो लिखो हम्म। व्यक्ति मिमिक्री करना सीखे, व्यक्ति व्यक्ति मिमिक्री मिमिक्री करना सीखे, सीखे। तो उसके बुद्ध राहु बैलेंस हो जाएंगे। बुद्ध क्या है, वाणी है, राहु मल्टीपल है, तो मल्टीपल वाणी को ही तो मिमिक्री बोलते हैं। हाँ ठीक है, जी। एक से ज्यादा आवाजें निकालना। हम्म। बुद्ध राहु वाले को लिख लो कॉल सेंटर में नौकरी करनी चाहिए, कॉल सेंटर में नौकरी
करनी चाहिए। या कॉल सेंटर वाले माहौल में ऑनलाइन काम करे, कॉल सेंटर वाला माहौल बनाकर, कॉल सेंटर वाला माहौल बनाकर माहौल बनाकर ऑनलाइन काम करे। ऑनलाइन काम करे। अब ये कॉल सेंटर वाला माहौल कैसे बनाएगा? एक कुर्सी ले, उस पर बैठ जाए और हेडफोन लगा ले। हेडफोन वो जो कॉल सेंटर में लगाते हैं ना, वैसा ही वैसे ही हम्म क्या, बस उससे दिन भर ऑनलाइन काम करे, तो ये बुध राहु बैलेंस हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ जी। क्योंकि बुध राहु क्या कॉल सेंटर होते हैं, है ना। हम्म। हाँ जी। फिर लिखो, फिर अलग लिखो, 3 अलग अलग जगहों की मिट्टियां लाकर, एक फोन आया है तो मैं हाँ जी, हेलो। हेलो। यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर। हाँ जी। हाँ, तो लिखो, 3 अलग अलग जगहों की मिट्टी लाकर 3 अलग अलग जगहों की मिट्टी लाकर उनको मिलाकर 300 मिट्टी की गोलियां बना ले। उनको मिलाकर 300 मिट्टी की गोलियां बना ले। और 100 गोलियां, 100 और 100 गोलियां 3 अलग अलग मंदिर में चढ़ाए। 3 अलग अलग मंदिर में। मंदिर में चढ़ाए। जी, चलो ये लिख लिया। हाँ जी। चलो अब आगे चले। हाँ जी। हाँ, अब लिखो, राहु प्लस गुरु, राहु प्लस, राहु प्लस गुरु। देखो साईं बाबा, साईं साईं बाबा बाबा मंदिर की पूजा करें, मंदिर की मैं मंदिर में पूजा करें। मंदिर में पूजा करें। जी, ठीक है, तो साईं बाबा की भक्ति जिंदगी भर करें, जिंदगी भर। जिंदगी भर करें। जी, फिर राहु गुरु में लिख लो। अब देखो, ऐसे तो है ना, लोग यहाँ भी जाते हैं, वो जो मजार होती ना, वो क्या, हम्म, हम्म, तो वहां भी जाते हैं, जैसे सब जाति और धर्म वाले भी जाते हैं ना जो, ठीक है, तो वहां भी जा सकते हैं, है ना। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे वो अपना वो अजमेर में है ना, अजमेर में हम्म, देखो, अजमेर की दरगाह जाए, अजमेर की। अजमेर की दरगाह जाएं। अब आपने देखा, वहां सब जाते हैं, सभी धर्म के लोग क्या, ठीक हम्म, है। फिर एक बम्बई में है, बम्बई में वो समुद्र के अंदर है ना, हम्म, मैं नाम नाम भूल गया, वहां पे भी जा सकता है व्यक्ति, ठीक है। हम्म, मतलब जो, हाँ, क्योंकि क्या ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा इस तरह से ही है क्या, है ना, हरी बस हम्म, समझ में। हाँ जी। जी, तो हाँ, तो मतलब व्यक्ति के काम जल्दी हो जाते हैं, जो रुके हुए काम, अटके हुए काम या अटकी हुई मनोकामनाएं, है ना। हम्म, जी, चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक तो साईं बाबा मंदिर जाए, एक इधर जाए, है ना। फिर गुरु राहु वाला व्यक्ति और क्या कर सकता है? देखो, दूसरी जाति या धर्म में शादी कर ले, दूसरी, दूसरी जाति या धर्म हाँ, में शादी। में शादी करे। हाँ, लड़कियों की तो हो ही जाती है, अगर किसी लड़की की पत्रिका में गुरु राहु है तो 100% दूसरी जाति या धर्म में ही शादी होगी। क्या होता है, क्योंकि गुरु भी विवाह का कारक होता है, और राहु होता है दूसरी जाति और दूसरा धर्म, ठीक है। हम्म, हाँ तो जी। इसलिए व्यक्ति की शादी दूसरी जाति या धर्म में होती है। तो समझो, जिसकी हो रही वो तो अच्छी बात है, और जिसकी हम्म, नहीं हो रही वो कर ले क्या, तो हम्म,
राहु बैलेंस हो जाएंगे, गुरु राहु। बैलेंस हो जाएंगे। एक्चुअल में गुरु राहु में क्या होता है, हाँ जी, उसको करना ही पड़ती। मेरा एक दोस्त है, वो ब्राह्मण है, वो हम्म लेकिन उसने अब दूसरी जाति में शादी करी, तो अब उसकी वाइफ तो दूसरी जाति की है। हम्म। तो भाई, हाँ तो भैया थोड़ी सी उसकी जाति तो बदल गई ना क्या, ठीक है। हाँ, सब फर्क पड़ता ही है। हाँ तो अब उससे कुछ नहीं, वो हैप्पी और सक्सेसफुल है भैया, अमेरिका का नागरिक है क्या, ठीक है। हम्म। तो उसको, हाँ उसको तो क्या होता है, उसको ऐसा कोई पछतावा नहीं कि मेरी जाति बदल गई, नहीं है बदल गई है क्या, ठीक हाँ है। जी सर। तो बल्कि तो वो पहले कुछ भी नहीं था शादी के पहले, तो हम्म। अब शादी के बाद बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब कि दूसरी जाति है, दूसरी धर्म में शादी कर ले, है ना, हाँ। मतलब थोड़ी लव मैरिज टाइप कर ले, ताकि हम्म। मन की भी पूरी हो जाए और उन्नति भी हो जाए और ग्रह भी बैलेंस हो जाए, ग्रह भी। बैलेंस हो जाए। हाँ, आरी परसेंट में। हाँ जी सर। चलिए आगे चलें। हाँ जी। और देखो, मैं तो क्या है, मेरे सभी जाति और धर्म के लोग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं ऐसे अट्टर कट्टरवादी कुछ नहीं हूँ क्या। आरी परसेंट में मेरे सब मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पंजाबी भी हैं, वो दोस्त भी हैं और मेरे क्लाइंट्स भी हैं क्या जी। तो मैं तो ना सभी धर्मों में कोई ना एक समान नजर से देखता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ मैं। चलिए आगे चल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ अब देखो, चलो अब आगे चलते हैं। गुरु राहु है ना। हाँ हाँ जी। देखो, हाँ जन्म स्थान से दूर नौकरी करे, जन्म स्थान से। स्थान से दूर नौकरी करें। सर, देखो, नौकरी और व्यापार दोनों ही ना? हाँ जी, नौकरी है व्यापार, देखो दूसरे शहर या दूसरे देश में करें, दूसरे दूसरे शहर या दूसरे देश, दूसरे देश में करें। हाँ, समझो राहु गुरु वाले को है ना, दूसरे शहर या दूसरे देश में करे, तो व्यक्ति की उन्नति होगी, तो व्यक्ति की, तो व्यक्ति की उन्नति होगी। क्योंकि गुरु क्या है, व्यक्ति है, गुरु क्या है, व्यक्ति है। और राहु, राहु दूरी है, राहु। राहु दूरी है। तो व्यक्ति जितना दूर जाएगा उतना प्रोग्रेस करेगा, उतना। प्रोग्रेस करेगा। ये क्लियर। हाँ जी। अब लिखो, हाँ देखो, ग्रह जो बोल रहे हैं ना वैसा कर लो, है ना, अपनी अपनी जिद में नहीं रहना चाहिए और अपना ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगाना चाहिए। ग्रह जो ऑर्डर मारे हैं उसको फॉलो करो, आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। हम्म। हेलो, हाँ जी सर। चलिए, एक और किसकी आवाज आ रही है, यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब लिखो, राहु में शुक्र, राहु और शुक्र, राहु और, राहु और शुक्र। हाँ जी, अब राहु शुक्र की बात करेंगे। तो देखो, राहु शुक्र में लिख लो, एक तो काली माता की पूजा करें काली माता की पूजा करें। जी, क्योंकि शुक्र क्या होता है, देवी होता है, ठीक है। और राहु, राहु ब्लैक कलर होता है, ठीक है। हम्म तो काली माता की पूजा करें, हम्म है ना। और देखो, काली माता के वो एकदम गुस्से में रहती है और है ना, ये हम्म पावरफुल है। तो राहु क्या हम्म। है, पावर भी है, राहु क्या है, हाँ पावर पर। है। हाँ तो पावरफुल देवी, पावरफुल देवी, तो काली माता की पूजा करें, ठीक है। ओके फिर सर। राहु शुक्र में लिख लो, ये इसका संबंध है ना, नाग नागिन के जोड़े की पूजा करें, नाग नाग नागिन के, के जोड़े की पूजा करें। क्योंकि ना ये नागमणि योग होता है, कौन सा योग होता है, नागमणि योग। हाँ राहु शुक्र नागमणि योग होता है। तो भैया नागमणि योग होता है, इसलिए नाग नागिन की पूजा करें, ठीक है। हाँ जी। फिर और बताता हूँ, राहु शुक्र वाले को क्या है, ये हो गया। हाँ, अब एक मिनट, सूरत जो है ना, सूरत, हाँ जी। गुजरात में, अरे गुजरात में सूरत है कि नहीं है। हाँ जी। हाँ तो जी। देखो, सूरत राहु शुक्र से देखते हैं, तो सूरत सूरत में काम, सूरत या आगरा, जो आगरा में काम, आगरा या स्विट्जरलैंड में काम धंधा करे, तो या तो या सूरत में काम धंधा करें या आगरा में या काम धंधा करें। हाँ जी। हाँ अब बोलिए। या सूरत, सूरत, आगरा या स्विट्जरलैंड
में काम धंधा धंधा करें करें। करे। अब अब समझो वहां जाना पॉसिबल नहीं है, तो भैया हम्म, वहीं से कोई सामान वामान खरीद के ले आओ और अपने शहर में बेचो। तो वहां से मैं कैसे भी आप कनेक्ट हो, बस क्या हो, कनेक्ट है हाँ ना। जी सर। हाँ जी। अब जैसे स्विट्जरलैंड में रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहां से सामान खरीद के यहाँ इंडिया में बेचो क्या। हम्म। जैसे अब एक एग्जांपल बताता हूँ, राडो की वॉच होती है कि राडो स्विट्जरलैंड हम्म। की कंपनी है क्या, हम्म। शायद। हाँ शायद स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो वहाँ की घड़ियों की एजेंसी ले लो, आ रही बस में। ओके। स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स फेमस है, पर है ना, जो जो चीज वहाँ की फेमस है वो यहाँ बेचो क्या। हम्म। सूरत सूरत की साड़ियाँ फेमस है ना। हाँ जी सर। आगरा के जो लेदर लेदर के सामान है वो फेमस है ना, हाँ जी। जूते उते। तो हम्म। हाँ, तो वो हाँ, तो कैसे भी इनसे जुड़ो तो आपको फायदा मिलेगा, फायदा। मिलेगा। क्योंकि ये होते ही ये हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। मेरा एक क्लाइंट आया, मैंने उसको सीधे बोला तेरा ससुराल आगरा में, बोलो रे पंडित जी करने लग गया क्या। हम्म। तो मैंने एक झटके में बता दिया क्या, हम्म। क्योंकि और मैंने आगरा के स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है जो आगरा में ही रहते हैं बेसिकली क्या। ओके। तो आगरा देखते हैं शुक्र राहु से, और सूरत भी शुक्र राहु से देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर। तो चलो, ये हो गई बैलेंसिंग, है ना। अब अपन बात करेंगे शुक्र केतु की। शुक्र, शुक्र केतु। हाँ। अच्छा, शुक्र राहु में एक चीज और बताता हूँ। देखो, शुक्र राहु में अभी राहु क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। और हम्म। शुक्र क्या होता है, धन। तो हम्म। लिखो, ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को शमशान या कब्रिस्तान शमशान या कब्रिस्तान या टॉयलेट या टॉयलेट या गंदे नाले या गंदे नाले या कोई ये पुलिस चौकी या कोई पुलिस चौकी या नगर निगम के ऑफिस, नगर निगम के या नगर नगर निगम निगम के के ऑफिस ऑफिस के वहाँ, ऑफिस के वहाँ अपनी दुकान दुकान या फैक्ट्री चालू करना, दुकान फैक्ट्री या ऑफिस चालू करना चाहिए। दुकान दुकान फैक्ट्री या या ऑफिस ऑफिस चालू चालू करना चाहिए, करना चाहिए। तो खूब चलेगा, खूब। खूब चलेगा। क्योंकि देखो क्या है, शुक्र जो है ना धन है, शुक्र क्या है, धन है। डन। और राहु टॉयलेट है। तो अब वही टॉयलेट मतलब ये सुलभ शौचालय होते हैं ना, तो समझो हम्म। सुलभ शौचालय के आसपास अपनी दुकान ऑफिस खोले, है ना। फिर राहु क्या है, कब्रिस्तान है। अब मैंने एक को बोला भाई तू तेरी फैक्ट्री कब्रिस्तान के पास में खोल थोड़ी, तो वो बोलता हम्म। अरे पागलों के मुर्दे आएंगे क्या खरीदने सामान क्या। तो मैंने हम्म। बोला अरे नहीं, मैंने बोला और लेकिन वो मेरे पे अंधा विश्वास करता था, तो उसने खोल ली। तो हम्म। वो खूब अमीर बन गया। आदि पे समझ में। तो हाँ जी। एक्चुअल में उसका लॉजिक क्या है, शुक्र धन है और राहु कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान के आसपास दुकान खोलेगा तो हम्म। ज्यादा चलेगी, या फैक्ट्री खोलेगा तो ज्यादा चलेगी, ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, टॉयलेट के वहाँ मेरा एक भांजा है, उसने टॉयलेट के वहाँ दुकान खोल रखी है, तो उसका शुक्र राहु है। तो अब क्या होता था, टॉयलेट के आसपास बदबू भी आती थी थोड़ी इधर उधर से, तो वो क्या हम्म। करता था, दुकान में खूब रूम फ्रेशनर होता है ना, वो छिड़क देता था वो। लेकिन छिड़क उसने के। फिर भी वो हटा नहीं वहां से, ठीक है। हम्म। और वहाँ हम आगे सफाई वफाई भी करवा देता था, तो अपने ही पैसों से। तो आज वो हम्म। खूब अमीर बन गया है क्या। तो भैया कहने का मतलब ये है कि उसने ज्योतिष के नियमों का पालन किया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, ठीक है। हाँ जी सर। राहु क्या होता है, नगर निगम होता है, तो नगर निगम के आसपास अपनी दुकान खोले, ऑफिस खोले। फिर हम्म। राहु क्या होता है, ये गंदा नाला होता है, तो वहां हम्म। दुकान फैक्ट्री ऑफिस खोले, है ना, तो उसको धन आएगा उसको। डन आएगा। हाँ। अब ऐसा व्यक्ति बड़े मॉल में दुकान खोल लेगा ना, तो नहीं चलेगी उसकी, क्योंकि वो ठीक। उसके ग्रहों की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। भैया हम्म।
शुक्र जहाँ बैठा है, जैसा बैठा है, वैसी दुकान आपकी होनी चाहिए बस, क्या? ओके। तो धन आएगा। तो धन आएगा। ये क्लियर? हाँ जी। अब शुक्र बोल रहा है कि भैया मैं तो राहु के साथ बैठा हूँ, है ना, तो मैं हम्म तो राहु वाली कंडीशन लगा दे तो मैं आ जाऊंगा हम्म तेरे पास, क्या? हम्म। आया मजा? हाँ जी सर। अब लिखो शुक्र प्लस केतु। शुक्र, प्लस केतु। अब शुक्र क्या है? धन है। हम्म। तो लिखो ऐसे व्यक्ति को, लिखो ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री, अपनी ऐसे व्यक्ति को अपनी अपनी दुकान, दुकान, ऑफिस ऑफिस या या फैक्ट्री, मंदिर, किसी मंदिर, किसी किसी मंदिर, आश्रम आश्रम या चर्च के पास खोलनी चाहिए, या या चर्च के पास खोलनी चाहिए। तो जातक को अच्छा धन आएगा, जातक को। तो जातक को अच्छा धन आएगा। क्योंकि शुक्र क्या है? धन है। और केतु क्या है? मंदिर है। केतु क्या है? केतु मंदिर। मतलब अगर मंदिर से चिपकी हुई दीवार के पास ही ऑफिस खोल ले तो अरे भैया हम्म। उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। हाँ मतलब, और समझो एकदम पास नहीं खोल सकता, थोड़ी दो चार दुकान छोड़ के भी खोल सकता है, ठीक है? जिस हम्म मतलब उस मंदिर के एरिया में खोल ले, मंदिर है ना, हम्म विसिनिटी में खोल ले। हम्म। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। फिर आगे चलते हैं, देखो अब शुक्र केतु वाले को लिखो जिंदगी भर देवी देवियों की पूजा करनी चाहिए, जिंदगी भर जिंदगी भर देवियों की। देवियों की पूजा करनी चाहिए। हाँ क्योंकि शुक्र क्या होता है? फीमेल होता है। और केतु क्या होता है? देवी होता है। केतु, देवी केतु, होती है। हाँ। एक बार क्या हुआ था, मेरे को दशा आई थी शुक्र में केतु की। तो हम्म मैंने राजस्थान के सारे देवियों के मंदिरों के दर्शन किए। तो मैंने घर पे आके देखा कि यार ऐसा क्या दशा चल रही कि अपने सारी देवियों के मंदिर चले गए क्या, है ना? हम्म। और क्या देवी देवी के मंदिर गए मैक्सिमम हम, क्या? तो शुक्र केतु की दशा चल रही थी। किसकी चल रही थी? शुक्र केतु की। जी, तो शुक्र केतु देवी होते हैं। फिर लिखो शुक्र केतु कृष्ण भगवान भी होते हैं। शुक्र केतु शुक्र केतु कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान भी होते हैं। तो कृष्ण और राधा की पूजा भी करें, कृष्ण और कृष्ण और राधा जी की भी पूजा पूजा। करें। अच्छा, इसमें मेनली ना राधा देवी की ज्यादा पूजा करें, हाँ, क्योंकि शुक्र केतु है ना, राधा हम्म। होता है। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। जैसे अभी आती है ना राधा अष्टमी, ठीक हाँ है, जी। तो उस समय अच्छी पूजा करें, है ना? जी। हम्म। तो सर शुक्र केतु, राहु क्या हाँ। सर, ये मस्जिद होगा सर? तो नहीं केतु। नहीं 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 नहीं, अभी सुनो, अभी अपन रिकॉर्डिंग पे अजय जी, क्या? तो अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज है ना जी। ओके सर। ओके जी। चलिए, क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग उसमें भी यूज करते हैं ना, यूट्यूब पे भी, ठीक है जी। हाँ क्या हम्म अजय जी? हाँ, समझा करो जरा। ठीक, चलिए। हाँ जी। अभी चलो यहाँ तक क्लियर। हम्म हाँ, तो ये क्या हो गया अपना, ये, हाँ, तो राधा देवी के मंदिर जाए, है ना? हम्म। जी। चलिए अब अपन शुक्र केतु कर रहे थे। हाँ, शुक्र केतु में लिख लो व्यक्ति की पत्नी धार्मिक हो, व्यक्ति की, व्यक्ति की पत्नी धार्मिक हो हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जी, ठीक है। और व्यक्ति दिन भर ज्योतिष करे, व्यक्ति व्यक्ति दिन भर ज्योतिष करे। ज्योतिष करे। मतलब सुनो, जेंट्स ज्योतिष करे और लेडीज दिन भर पूजा पाठ करे, क्या? ठीक है। हम्म। तो वैवाहिक जीवन बैलेंस रहेगा, वैवाहिक जीवन। बैलेंस रहेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर। हाँ चलो अब आगे लिखो। अ, अभी काय पे थे? केतु शुक्र हो गया ना? हाँ जी।
अब लिख लो केतु शनि, केतु। केतु शनि। अब केतु शनि में जिंदगी भर गणेश जी और शनि भगवान की पूजा करें। गणेश जी और जिंदगी भर गणेश गणेश जी की और शनि और भगवान की शनि भगवान की पूजा करें पूजा करें तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। जी, फिर लिखो, हाँ, व्यक्ति फ्लेक्सिबल रहे, व्यक्ति। व्यक्ति फ्लेक्सिबल रहे। जी, व्यक्ति कहाँ रहे? फ्लेक्सिबल। व्यक्ति मतलब जैसे कम पैसे आए तो भी, हाँ, तो भी अपना काम धंधा जारी रखे, काम धंधा जारी जारी रखे। रखे। मतलब जैसे निगोशिएशंस होते हैं ना जो, ठीक है। हम्म हाँ, तो समझो व्यक्ति को कम पैसे आए, आधे ही हम्म पैसे आए, तो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। कैसा रहे? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहे। क्योंकि केतु शनि का बेरोजगारी योग होता है, तो भैया बेरोजगारी से कुछ ना कुछ आना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी। फिर लिखो, वो एक उपाय बताया था ना मैंने, शुक्रवार वाला। हम्म। शुक्रवार, हाँ, फिर से लिख लो। शुक्रवार को पलंग के नीचे सरसों की बाटल रखें। शुक्रवार को पलंग के नीचे पलंग के नीचे सरसों के तेल की सरसों के तेल की बोतल रात बोतल को रात रात को को रखे, को रखें और सुबह उसी सरसों के तेल से और सुबह उसी सरसों के तेल से उड़द की दाल के उड़द की दाल के पकोड़े बनाकर पकौड़े बनाकर मंदिर के भिखारियों को बांटे। मंदिर के भिखारियों को बांटे। जी, देखो, ऐसा हर शनिवार कर सकते हैं, ऐसा। ऐसा हर शनिवार कर सकते हैं या महीने में एक बार करें, या महीने में एक एक बार। बार करें। जी, और ऐसा जिंदगी भर करते रहे, ऐसा और ऐसा जिंदगी भर। जिंदगी भर करते रहें। चलो, ये पॉइंट भी क्लियर। हम्म चलिए, अब आगे चलें। हम्म हाँ, अब काय पे आ गए अपन? केतु। अब देखो, केतु राहु की वैसे युति होती नहीं है, फिर हम्म भी आप लिख लो केतु राहु आमने सामने रहते हैं और व्यक्ति को पीड़ित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। लिखो केतु राहु, ऐसा लिखो आप, केतु। केतु राहु। तो केतु राहु में लिखो व्यक्ति को मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, व्यक्ति को। व्यक्ति को मेडिटेशन योगा करनी चाहिए। केतु मेडिटेशन होता है, केतु। केतु मेडिटेशन होता है। और राहु योगा होता है, राहु। राहु योगा होता है। जी, फिर लिखो केतु राहु के लिए अनाथ, अनाथ, अनाथ अपाहिज, अपाहिज कोढ़ी कोढ़ी और विधवा और विधवा की मदद करें की मदद करें एवं उनको दान करें, उनको। एवं उनको दान करें। देखो, अनाथ जो होते हैं ना केतु के होते हैं, तो अनाथ आश्रम चले जाएं, अनाथ बच्चों को दान दे के आए, ठीक है। या हम्म अनाथ आश्रम में दान दे के आए। फिर हम्म। जो कोढ़ी होते हैं वो केतु के होते हैं, कोढ़ी किसके होते हैं? केतु के। कोढ़ी केतु के। जो अपाहिज होते हैं वो केतु राहु दोनों के होते हैं। तो अपाहिजों को दान दे, मदद करें, है ना। हम्म उनको व्हील चेयर दान करें, बैसाखी दान करें, हम्म। ठीक है। हाँ उनको जी। ये सुनने की मशीन दें, कान में सुनने की। फिर ये अपने क्या नाम से, जो विधवा होती है वो राहु से देखते हैं, विधवा। विधवा राहु से देखते हैं। तो विधवा आश्रम में दान करें, ठीक है।
फिर वृद्ध आश्रम में दान करें। वृद्ध जो होते हैं वो केतु के होते हैं। किसके होते हैं? केतु के। देखो, वृद्ध आश्रम में कौन जाता है? जिनके बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। बच्चे, माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो भाई बच्चों ने, हाँ, तो वो केतु पीड़ा से पीड़ित होते हैं ना, क्योंकि हम्म, बच्चे केतु से देखते हैं लाल किताब के अनुसार। अच्छा। तो बच्चों ने उनको, और फिर उनको वृद्धाश्रम में चले जाते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? अकेलापन। अकेलापन मतलब कि फैमिली से तो अलग हो जाते हैं ना, क्या? हम्म। हम्म। तो हाँ, तो अकेलापन केतु देता है। कौन देता है? केतु। जी। और सबसे मेन में जो लाचारी है वो भी केतु देता है। जो होता है ना, लाचार है व्यक्ति, क्या? हम्म। तो भाई, इसलिए वृद्ध आश्रम में सेवा, मदद करें, दान करें, सेवा करें, है ना? तो हाँ। ये असली उपाय है राहु केतु के। यहाँ तक क्लियर? हम्म। हाँ जी। फिर लिखो नेक्स्ट। लिखो, मछली को, मछली को, मछली को। कुत्ते को, कुत्ते को। बिल्ली को, बिल्ली को। सांप को सांप को भोजन कराएं। भोजन कराएं। और देखो, मछलियों को तो आप कर सकते हैं तालाब वाला में जाके, है ना? ठीक है। हम्म। और इधर अ, अपना कुत्ते को गली में रोटी दे सकते हैं, है हम्म। ना? सांप को वो जो दूध दूध पिला सकते हैं, वो सांप वाले आते हैं ना, जो, क्या? हम्म। ठीक है। फिर बिल्ली, बिल्ली भी अवेलेबल हो जाती है, आती रहती है इधर उधर कॉलोनियों में, क्या? हम्म। ठीक है। तो उसको दूध दूध पिला सकते हैं, उसका एक अलग ही दूध का कटोरा बना दो। यहाँ हम्म। तक क्लियर? हाँ जी। तब बिल्ली राहु का प्रतीक होती है। हाँ जी, हाँ। देखो, बिल्ली राहु का भी होती है, केतु का भी होती है। ठीक है। अच्छा। जो उसकी आंखें रहती है ना, वो केतु की होती है। कैट्स आई बोलते हैं ना, कैट्स आई, क्या? हाँ जी। तो कैट्स आई किसको बोलते हैं? लहसुनिया को, जो केतु का रत्न है ना? हम्म। जी। वो लेकिन क्या होता है, बिल्ली से लोग डरते भी हैं, तो इसलिए हम्म। राहु की भी होती है। ठीक है। ठीक। हाँ जैसे जी। कुत्ता भी राहु का भी होता है, केतु का भी होता है, क्योंकि कुत्ते के दांत रहते हैं वो केतु के होते हैं, लेकिन कुत्ते हम्म। से लोग डरते हैं, वो राहु है। वो राहु है। जहाँ डर है वहाँ राहु है, वहाँ राहु। राहु है। चलो, आया समझ में? हाँ जी सर। फिर एक और ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। देखो, हम्म। चिड़ियाघर में जाओ। चिड़ियाघर मतलब जू। जो जू होता है ना हर शहर में, हाँ जी। तो जू में दान करके आए, दान करके आए, चिड़ियाघर में दान करके आए। या जानवरों को भोजन कराएं, जानवरों को। या जानवरों को भोजन कराएं। लेकिन भैया, जो जो जानवर जो चीज खाता है वही खिलाए। जो जानवर जो चीज, जो जानवर जो चीज खाता है वही, वही खिलाए। और शुद्ध हाथों से खिलाए, शुद्ध और शुद्ध हाथों से खिलाए, हाथों से खिलाए। और परमिशन से खिलाए। और परमिशन परमिशन से, से खिलाए। मतलब जिसके जानवर है उसकी परमिशन आपको होनी चाहिए। ठीक हम्म। है। हाँ जी अरे सर। वैसे, हाँ, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। देखो, हमेशा कभी भी किसी को खाना दें तो अपने हाथ शुद्ध होने चाहिए, हाथ शुद्ध शुद्ध होने होने चाहिए। चाहिए। समझो, आपके हाथ गंदे हैं और आप लोगों को भोजन करा रहे हो, तो वो और पाप कर रहे हो, क्या? है हम्म। ना? तो सबसे पहले हाथों की शुद्धि दान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। महत्वपूर्ण है। देखो, हाथों की शुद्धि और मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि। मतलब आप जब किसी को खिला रहे हो या दान कर रहे हो, उस समय ये मत सोचो अरे ये तो इतने रुपए का आ गया और इतने रुपए खर्च हो गए, क्या? हम्म। फिर यहाँ हम्म। मन की शुद्धि कहाँ रही, क्या? आ रही बस समझ में? यस सर। लिख लो, जानवर केतु के होते हैं, जानवर जानवर केतु के होते हैं। होते हैं। तो भैया, जानवरों की सेवा करो। आप देखना, जिस भी फिल्म मूवी में जानवर आए वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई है, क्या? हम्म। अब ऐसे ही लिखो, पक्षी राहु के होते हैं, पक्षी पक्षी राहु के होते हैं। राहु के होते हैं। क्योंकि सभी पक्षी क्या उड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। तो इस संसार में हर वो चीज जो उड़ सकती है वो राहु की होती है। वो
इस संसार में जो भी ट्रीज उड़ सकती है वो राहु की होती है वो। वो राहु की होती है। हाँ, तो देखो पक्षियों को दाना दे, पक्षियों को। पक्षियों को दाना दे। जैसे लिख लो, चिड़िया, कबूतर, कौवा। चिड़िया जैसे चिड़िया, कबूतर और कौवा। और कौवा। तो देखो ये तीनों तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। जी। हम्म, तो इनको ही खिला दो, है ना। लेकिन लेकिन लिखो, इनको वही भोजन कराएं जो ये सही में खाते हैं। इनको इनको वही भोजन कराएं जो ये जो ये खाते सही में। हाँ, सही तो में। पहले पहले आप स्टडी कर लो कि कबूतर क्या खाता है ना, हम्म, कौवा क्या खाता है। ठीक है। हम्म, हम्म। हमारी बात समझ में। हाँ जी सर। जी। और फिर अपना वो क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है ना, ताकि वो आसानी से खा सके और उसको है ना डाइजेस्ट भी कर सके, डाइजेस्ट भी। कर सकती सर, चिड़िया किसी तो अब को भी, खत्म ही हो गई है। हाँ देखो, किसी को भी वो चीजें खिलानी चाहिए जो वो बेचारे डाइजेस्ट कर सके, ऐसा नहीं कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम आए क्या। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, आजकल चिड़िया तो दिखती ही नहीं है। हम्म। अरे नहीं तो जब से बचपन में, मोबाइल आए हैं। हाँ नहीं तो ना बचपन में इतनी चिड़िया मतलब चू चू करती, मतलब मैं जब छोटा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्या। हाँ। तो हाँ, और मेरा भाई की तो आवाज ही है ना वैसी थी, तो मतलब वो पहले बचपन में तोतला था क्या। तो हम्म। उसको है ना ऐसे चिड़िया का पानी भी पिलाते थे, चिड़िया का। हाँ जी सर, पिलाते जी। हैं। पिलाते हैं ना, उठा पानी पिलाते हैं क्या। जी। हाँ जी। हाँ देखो, जानवरों से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो। हाँ, और इसमें और लिख लो, केतु के लिए पेड़ पौधे उगाओ, पेड़ पौधे। केतु के लिए पेड़ पौधे पौधे उगाओ। उगाए। देखो पेड़ केतु के होते हैं, पेड़ किसके होते हैं। पेड़ केतु के होते हैं। देखो क्योंकि पूरी प्रकृति ही केतु की है, पूरी पूरी प्रकृति ही केतु की है। केतु की है। तो हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, हमें। हमें नेचर से प्यार करना चाहिए। अब देखो, केतु राहु के जो कॉमन भगवान है वो गणेश जी है, तो एक तो गणेश जी की पूजा जिंदगी भर करें, गणेश जी की पूजा गणेश जी की पूजा जिंदगी भर करें। करे। दूसरा, हनुमान जी की पूजा जिंदगी भर करें। हनुमान जी की पूजा जिंदगी भर करे। क्योंकि क्या होता है कि केतु क्या होता है, मंगलवत केतु होता है। तो केतु को मंगल मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भाई है ना, दोनों वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं ना, केतु भी वृश्चिक का स्वामी होता है और मंगल भी वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। तो हाँ इसलिए जी। हनुमान जी की पूजा भी करें, हनुमान जी की। पूजा भी करे। फिर लिखो, पितृदोष शांति पूजा करवाते रहे, पितृदोष पितृदोष शांति पूजा शांति पूजा करवाते रहे। कराते रहें। फिर देखो, केतु और राहु क्या सांप है, ठीक है। हम्म। तो भैया सांप मतलब नौ नाग स्तोत्र का पाठ करते रहे, नौ नाग नो नाग स्तोत्र स्रोत का पाठ करते। करते रहें। देखो इस संसार में ना 9 प्रकार के सांप है, कितने प्रकार के सांप है। 9 प्रकार के सांप हैं। जैसे आप शेष नाग, अनंत नाग, वासुकी क्या। ठीक हम्म। है। तो 9 नाग की आप पूजा करते रहोगे ना, राहु केतु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, गारंटी एंड वारंटी बिल्कुल क्या। आ रही बात समझ में। यस सर। क्योंकि अरे ये हेड ऑफिस है सीधे, ये जो 9 नाग है ना, ये हेड ऑफिस है, क्या है। हेड ऑफिस। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मेन नागों के भी जो एचओडी होते हैं ना, एचओडी वो ये 9 ही है क्या। ओके सर। कौन कौन है, शेषनाग, अनंतनाग, वासुकी, है ना, ऐसे 9 नाग है। और ये बस 2 लाइन का है, 9 नाग स्त्रोत बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है, कितने लाइन का है केवल, दो दो लाइन लाइन। का। हाँ, इसमें सब 9 नागों के नाम आते हैं, ठीक है।
रा- तो अब लिखो, फिर लिखो नाग गायत्री का पाठ करे, नाग नाग गायत्री का, का पाठ करें। जी, नाग गायत्री का पाठ करें, नव नाग स्तोत्र का पाठ करें, है ना। हम्म, फिर लिखो ये सांप के प्रति सद्भावना रखें, सांप के प्रति, आपके प्रति सद्भावना रखे। हाँ सद्भावना रखें, मतलब हम्म, उनको मारने के लिए ना बोले उनको, मारने के लिए ना बोले, और मरते हुए ना देखें, मरते हुए, मरते हुए ना देखे, और खुद कभी कोई सांप ना मारे, खुद कभी कोई, खुद कभी कोई सांप ना मारे। देखो सांप है ना 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ है, शनि राहु केतु, शनि, राहु केतु। हाँ जो सांप का मुंह होता है वो राहु होता है, सांप की पूंछ होती है केतु होती है, और पूरा कंप्लीट सांप शनि होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यदि सांप को मारता है तो उसके 3 ग्रह एक साथ खराब होते हैं, शनि, राहु और केतु। केतु ठीक है, तो भैया उसको सांप को नहीं मारना, सांप को नहीं नहीं मारना। अच्छा सांप क्या है, वो ऐसे फटाफट फटाफट चलता है तो आदमी का डर हम्म, जाता है, अच्छा वो फटाफट अपनी जान, खुद की जान बचाने के लिए चलता है, खुद की, जान बचाने के लिए चलता है। हाँ बेसिकली सांप एक डरपोक वो है, मतलब वो देखो इसीलिए छुप जाता है, एकदम छुप जाता है, या ऐसे कोई हम्म, कोने में बैठ जाता है, या फटाफट फटाफट चलता है क्या, तो वो हम्म, एक्चुअल में उसको अपनी जान की परवाह ज्यादा रहती है क्या, लेकिन हम्म, उसके सामने कोई आ जाता है तो फिर वो उसको काटता है, अरे बस में। हाँ जी। तो हाँ, तो उसको सांप को है ना निकलने का रास्ता देना चाहिए, है ना, हम्म, और हाँ, सांप को मारने की जगह खुद भाग जाओ इधर उधर, ठीक ही नहीं हम्म, है, भाई हम्म, भगवान ने पैर दिए है ना, खुद भाग जाओ इधर उधर क्या, ठीक हाँ है, जी। और फिर उसको भगा दो भले क्या, लेकिन मारना नहीं उसको। मारना नहीं। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर। हाँ तो मैंने बताया ये 3 ग्रह वो होते हैं, अगर अच्छा देखो सांप को आप जिंदा छोड़ देते हो ना तो सांप पे वो हो जाता है, एहसान हो जाता है, क्या हो जाता है, इंसान हो जाता है। कि भाई हाँ इसने मुझे जीवित रखा, इसने मुझे, जीवित रखा। जी। एक बार क्या हुआ था, एक ज्योतिष सम्मेलन चल रहा था, तो हम्म, एक सांप का बच्चा था, उसको बहुत सारे लाल कीड़े होते हैं ना, लाल चींटे चींटे चींटियां मोटी हम्म, मोटी, वो उस पर अटैक कर रही थी क्या, तो मैंने क्या किया, कागज से वो सब चींटियों को हटाया उसकी बॉडी पे से क्या, जी, हम्म, ताकि उसको बचाने के लिए उसको, बचाने के लिए। तो ऐसे ना कभी भी ऐसा, हाँ देखो एक हमेशा याद रखो, कोई भी व्यक्ति सांप को मारता है, सांप को, मारता है। तो व्यक्ति को कैंसर, लकवा या जेल होती है। मारता देखो है तो व्यक्ति को कैंसर, लकवा, कैंसर, लकवा या जेल होती है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी सांप को नहीं मारना चाहिए, सांप को, तो व्यक्ति को इसलिए कभी सांप को नहीं मारना चाहिए। चलो ये आया समझ में। हाँ जी सर। हाँ, अब चलो फिर लिखो, ये लिख लिया अपन ने, सर, जी, सर एक चीज चलिए, पूछूं मैं। हाँ पूछिए। सर जैसे नेटल राहु केतु पे से भी राहु केतु ही ट्रांजिट करते हैं, जैसे मेरे हाँ मेष में है। तो हाँ वो भी कोई वॉचफुल टाइम होता है कुछ, मतलब हमारा पास्ट हाँ लाइफ जी, से हाँ रिलेटेड। हाँ जी, हाँ पिछले जन्म का फल मिलता है, उस समय राहु केतु के उपाय करो, किसके उपाय करो, अच्छा, राहु केतु के। अरे राहु केतु पे से भ्रमण कर रहा है, केतु राहु पे से। अब दूसरा लिख लो फटाफट, हाँ लिख लो, जी। यदि कुंडली में जो ग्रह वक्री हो, कुंडली में यदि कुंडली में जो ग्रह, जो ग्रह वक्री हो, तो उस ग्रह के ही काम धंधे जिंदगी भर ज्यादा करें, उस ग्रह के ही उस ग्रह के ही काम धंधे काम से जिंदगी भर जिंदगी भर ज्यादा करें, ज्यादा, ज्यादा करें। जी, जैसे गुरु वक्री है, उदाहरण के लिए गुरु
बकरी है। तो वो जिंदगी भर गुरु के काम ज्यादा करें, गुरु के काम। गुरु के काम ज्यादा करें। तो अगले जन्म में गुरु मार्गी मिलेगा, अगले जन्म में गुरु। अगले जन्म में गुरु मार्गी मिलेगा। जी। आ रही बात समझ में? वो हाँ जी। वक्री हुआ ही इसलिए क्योंकि उसके पेंडिंग कर्म है। अब चलिए, अब आगे लिखिए। यदि कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, कोई ग्रह यदि कुंडली में कोई ग्रह अस्त, अस्त है तो उस ग्रह के रत्न पहनकर, उस ग्रह के रत्न पहनकर उस उसका बल बढ़ा सकते हैं, उसका। उसका बल बढ़ा सकते हैं। देखो, अस्त ग्रह क्या बहुत कमजोर हो जाता है, तो उसका रत्न पहने, ठीक है। लेकिन ये भी देखें कि भाई वो अस्त ग्रह स्वामी कहाँ का है। अच्छे भाव का स्वामी तो ही उसका बल बढ़ाए, खराब का स्वामी तो बल नहीं बढ़ाना, तो बल। नहीं बढ़ा। हाँ, समझो 6 8 12 का स्वामी है तो उसका बल मत बढ़ाए, उसका बल। ना बढ़ाए। चलो, ये भी क्लियर। हाँ जी। हाँ, अब ये हो गया वक्री ग्रह, ये हो गया अस्त ग्रह, ठीक है। और जो उच्च के ग्रह तो अच्छा फल देते ही हैं, तो उसका कोई उपाय नहीं करना। स्वराशि ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, उसका कोई उपाय नहीं नहीं करना। बनना। इवन लाल किताब में भी मना है कि हम्म। स्वराशि ग्रह और उच्च के ग्रह का उपाय नहीं किया जाता। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी। हाँ, अब नीच के ग्रह, कौन से ग्रह? नीच के ग्रह। देखो, नीच के ग्रह का कभी रत्न नहीं पहनते, नीच के ग्रह का नीच के ग्रह का कभी रत्न। अभी रत्न नहीं पहनते। नीच के ग्रह की लिखो, पूजा पाठ, नीच के ग्रह की पूजा पाठ पूजा पाठ और मंत्रों से और मंत्रों से उनको शांत किया जाता है। उनको शांत किया जाता है। और नीच के ग्रहों की चीजों का दान किया जाता है, नीच के ग्रहों की चीजों का नीच के ग्रहों की चीजों का दान। दान किया जाता है। देखो, ज्योतिष क्या बोलता है कि जो ग्रह आपके खराब है उनकी चीजों का क्या करें? दान करें, क्या करें? दान करें। दान करें। अरे बस समझ में। हाँ तो जी। नीच के ग्रहों की चीज का दान करें, उसके मंत्र उपचार करें जो वैदिक मंत्र है ना। और हम्म। नीच के ग्रह का जो है पूजा पाठ, उसके जो पूजा हवन जो भी पंडित की मदद से, है ना, हम्म। जिसको बोलते हैं ग्रह शांति करवाएं, है ना। जी। हाँ जी। तो ये उपाय, ये। उपाय। और ग्रहों के देखो, अपनी पूरी कुंडली में ना पूरी कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए कि हमारे कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं। अच्छे हैं वो तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जो खराब है उनको पूरा नोट कर लो, उनकी युतियां भी नोट कर लो कौन किसके साथ, और फिर उस हिसाब से उपाय करो, उस हिसाब से। उपाय करो। हाँ, एक बार है ना, पूरी कुंडली के सभी खराब ग्रह प्लेनेट उसके उपाय कर लेने चाहिए, उपाय। कर लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने अपना पूरा वो कर लिया, मतलब प्रयास कर लिया, और है ना, फिर अब सफलता ईश्वर के हाथ में है। हम्म। तो ये है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये कोर्स समाप्त हुआ, ठीक है जी। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। अब अपन, अजय जी इसको सेव कर लीजिए। सर। हाँ।